हाँ हेलो दोस्तों। बात करना चाह रहा था मैं। कोरोना के बाद भाईजान का इंतकाल हो गया, उसके बाद गांव में आया। यही सामने पीछे घर है। अब जहीर भाई का पहले कामन बना था वो बंटवारे में जो कुछ वगैरह। जहीर भाई घर है वहीं सामने। ऐसे वसी बैठे थे, ऐसे हम। उधर से देखा जाए तो ये जो हमारा ट्यूबवेल वाला हमने सब लिया है, या मतलब मिल गया, जो एक रहने का ठिकाना बन गया। ये नसीम भाभी का एक वो है इसमें। तो वहाँ से देखें तो दाहिने साइड यहाँ पे है। तो वसी ने हमसे कहा, ये वसी वो है जिसे क्या बताएं हम, घर में ये बुल्लद कहा जाता था। हमने अपने साथ लिया, क्रिकेट टीम थी, बहुत सारे दोस्त हमारे थे। हमने अपने साथ लिया और इसको साथ ले लेके पूरा शहर पहचानने लगा। वसी वसी पूरा मोहल्ले के लड़के जानने लगे। ये किसी को जानने वाले नहीं थे, ना ये किसी के वो थे। हमने शहर में इनकी पहचान बनाई, हमने वो किया। ये इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक, सब भाइयों में सबसे ज्यादा खतरनाक ये है, क्योंकि ये मीठा जहर है। जहीर भाई का क्या है कि जो दिल में है वो जबान पे भी है। बोलते हैं लोगों को बुरा लगता है, गलत बात है तो बुरी लगेगी, लेकिन ये सिर्फ मीठा बोलेगा। बहुत बड़ा ये हमें रौंद करके, भाईजान से हमारी बुराई कर करके हमें रौंद रौंद के ये अपने आप को आगे बढ़ाया और भाईजान के बहुत करीब गया। क्योंकि भाईजान का एक ही टारगेट बचा था, तशहीर को कितना तबाह कर सकते हैं। उसके लिए हम डिटेल आगे करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे बैठे थे सामने कुर्सी पे। कहीं अहिया जहिया ना तू, अगर तो हम यही तलवा तोड़ के कब्जा कर ले भाई। हम वसी का मुंह देख रहे हैं कि क्या ये, हम टीम के कैप्टन, हम टीम के अध्यक्ष, हम तो नहीं थे, डॉक्टर था, लेकिन उसकी अच्छाई है, नेकी है कि उसने हमें बनाया। सब कुछ तो वही करता था। तो और ये खिलाड़ी कभी 5 पैसे चंदा न देने वाले हैं। हर झगड़े से, हर चीज से हम देखें और ये हमें धमकी दे रहे हैं। धमकी खूब दिया लोगों ने यहीं पे बाहर। तनवीर भाई ये घरा तोड़ दे बे, ये पर कब्जा कर ले बे। उन्होंने जादू की टार्च दिया। हमारी एकदम तबीयत खराब थी, एकदम उस टार्च की वजह से तबीयत बहुत खराब थी। और उसी में आके यानी दिमाग पे प्रेशर डाल रहे थे, या तो हमारा हार्ट फेल हो जाए या हमारे दिमाग पे असर हो जाए अब्बा की तरह। ये टॉपिक हम रखेंगे, अम्मा की, अब्बा की और मिसम की। ये टॉपिक जरूर आएगा इंशाल्लाह। तो क्या नाम है, या तो अब्बा की तरह डिप्रेशन में आ जाए, एकदम शुद्ध बुद्ध हो जाए, या फिर ये है कि हार्ट पे असर पड़े। तो लेकिन बहरहाल फातिमिया चल रही थी। फातिमा जहरा के उसमें हम आए थे। हिफाजत करना इमाम ज़माना का काम था, उन्होंने हिफाजत किया। अगले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। 2:30 बजे रात में मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे पीछे कोई है सफेद लिबास में। वो कह रहा है टार्च को दरिया में डाल दो। हमारी आंख खुल गई, देखा 2:30 बज रहा है। 2:30 बजे से 6 बजे तक घूमते रहे। जब दिन पूरा निकल गया, गए दरिया में फेंका, धीरे धीरे ठीक हो गए। ये हमारे दरमियान ये सच है, ये डायलॉग नहीं है कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह और मौला होता है। ये डायलॉग नहीं है, ये जिंदगी का हकीकत है। अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, वफादार हैं, तो आपका अल्लाह साथ देता है खुल्लम खुल्ला, मौला साथ देता है खुल्लम खुल्ला। झूठ मक्कारी 420 से कर रहे हो तो अल्लाह कहता है करो, तुम, हम तुम्हें ढील दे रहे हैं, करो। हम घरा तोड़ देवे, कब्जा कर लेवे, परछत डाल देवे, ये कर देवे, पता नहीं क्या क्या, यहाँ तक हमारा है, यहाँ तक हमारा, पता नहीं क्या क्या। आके 9 बजे रात में एक छोटी सी, अब तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, एक छोटी सी लाइट बैटरी की, यहाँ जंगल है चारों तरफ। जहीर भाई का घर कम से कम 50-75 मीटर क्या नाम है दूर है, बल्कि ज्यादा। और इधर घर सबका दूर है, बीच में जंगल है और ये टीने का घर है, चारों तरफ घास और वो है, जंगल है सब। इसमें हम रह रहे हैं। इनको शर्म भी नहीं आई तनवीर को
इतनी सी भी शर्म नहीं आए कि ये किस कंडीशन में कहां रह रहा है, इसको हम दिल पे इतना चोट क्यों दें। लेकिन वो चोट देने आए थे कि दिमाग पे असर पड़े, दिल पे असर पड़े। लेकिन बेशक अगर आपके साथ फातिमा जहरा है, आपके साथ मौला अली है, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। हमने शुरू में ही कह दिया था, वजीर भाई थे घर पे कुंदीगढ़ में, तनवीर भाई थे कि हम अम्मा के नाम अब्बा के नाम जो भी है, हम छठा हिस्सा हमें चाहिए, हम लेंगे। तो बल्कि तनवीर भाई ने कहा कि हाँ तुम्हें मिली है, तो ये क्यों मार रहे हैं ये लोग। तनवीर भाई तो रामघाट वाली बचा रहे थे, वो तो हमको बता रहे थे आके वसी सबसे बड़ा बेईमान चोर इंसान है, वसी है, घाती इंसान है, ये मीठा जहर है, बहुत घाती इंसान है ये। इसके जैसा कुत्ता हमने इंसान नहीं देखा। अपने साथ रखा हमने, कई साल तक अपनी टीम में रखा। ये पूरा मोहल्ला इसको जानता है, इसकी वजह से नहीं जानता, वो हमारी वजह से, लोधी यल्लू जो भी जानते हैं हमारी वजह से जानते हैं उसको अच्छे से। वो क्या जाने, उसने तो 5 पैसे कभी नहीं दिए। बहुत पैसा टूर्नामेंट करवाया, क्या करवाया, बहुत पैसा हम लोगों ने खर्च किया, पूरी टीम ने दिया पैसे। इससे पैसे से मतलब नहीं था। हमने कभी इसको एहसास नहीं होने दिया कि ये टीम में मतलब पैसे भी इसके जमा होते हैं। और ये हमको रोक रहा है, हमको धमकी दे रहा है, हमारे ऊपर हाथ उठा रहा है मारने को। इसलिए हमने कहा कि इससे बड़ा कुत्ता हमने कोई नहीं, छोटा एक है, तनहा है, हमने बड़ा इसका ख्याल हमेशा किया। लेकिन सबसे ज्यादा दिल तोड़ा इस आदमी ने, सबसे ज्यादा गद्दार, सबसे ज्यादा जो कुछ कहा जाए सब कम है। इसके सामने मैं रो रहा था, बेबी के घर हसन की शादी में रो रहा था कि घर पे खाने को नहीं है, कुछ नहीं हमारे पास। मैं रो रहा था। वजीर भाई 15 मिनट तक, पता नहीं क्या 10 मिनट तक, पता नहीं क्या क्या सवाल किए, वो किए। उसके बाद थोड़ी देर तक वसी बैठे थे, उठे चले गए। अरे मर जाना चाहिए था तुम्हें। तुम सुबह पहुंचते, घर में सामान खाने के अनाज का भर देते। बड़ा भाई रो रहा है खाने के लिए, और यहाँ पे तुम दान बने, उनको शादी 5,000 देके, उनको 2,000 देके बहुत बड़े दानी बने हो। अपनों को दो, पहले पेट अपनों को भरो। तुम्हारा भाई तो कोई भूखा नहीं है, ये अल्लाह ने कहा। फिर पड़ोसियों को कहा है, फिर कहा हमारे घर में आना, मस्जिद में आना, इमाम बाड़े में आना, दान करने के लिए। देखो तुम्हारा पड़ोसी, पड़ोसी तो छोड़ो, तुम्हारा भाई भूखा और मांग रहा है तुमसे, तुम्हारे पास दौलत है। अब तुमने हमने बीच में कपड़े उपड़े नहीं थे, इसे 2,500 रुपए कपड़े के लिया, पैसा 50,000 पहला मिला हमें, 50,000 पैसा जमीन का, उसमें से तुरंत इसने 5,000, 2,500 और 500 करके से लिया था। 5,000 तुरंत लिया इसने। बताया ना कि जब खून और शर्म मर जाती है तो इंसान ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि ये झूठ बोल के अपनी सब कुछ किए हैं, तो ऐसा नहीं है। एक वक्त आता है कि चेहरे से निकाब अल्लाह खींच लेता है। सियासत की हद ये थी कि जब हम लोग आजमगढ़ में थे 98 में, 99 में मीसम था, तो रुखसाना को 150 रुपए मिलता था, किसी को कुछ मिलता था, वो भी तुरंत भाभी। सियासत देखिए आप क्या है, वो थोड़ा ज़रूरत है, हमको 100 रुपये दे दो। रुखसाना के पास कुछ नहीं बचा। उसके बाद क्या कहती थी भाईजान से या क्या करती थी। भाईजान हमारे सामने, रिलायंस ट्रेडर्स चल रही थी, हमारे सामने हर दूसरे तीसरे दिन 500 रुपये तनवीर भाई को देते थे, जबकि वो सऊदी से आते थे, उनके पास पैसा नहीं। रिलायंस में हमने इतने करीब सालों काम किया, 2 साल काम किया, 5 पैसा भाईजान ने कभी हमको नहीं दिया। जिंदा है वो, क्या नाम उनका है, हाशिम भाई, उनसे पूछ लेना। अगर इनकार करें या वो करें, कुरान थमा देना, हम उनको याद दिलाएंगे। बाहर वाले कमरे में
ऐसे हाशिम भाई बैठे थे, ऐसे भैयान बैठे थे, सामने इधर हम बैठे थे, और भी कुछ लोग थे, याद नहीं है। तो हाशिम भाई ने कहा कि तशीर को खर्च वर्च कुछ देते हैं, मेहनत तो वो भी करते हैं। भैया ने कहा अरे वो खर्चा निकाल लेते हैं। कभी 5 पैसा नहीं दिया भैजान ने, और उसके बाद खर्चा निकाल लेते हैं, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि हम चोरी करते हैं। उसके बाद हमने छोड़ दिया, रिलायंस छोड़ दिया। फिर पीछे हमारी वो ब्रांड के दुकान के पीछे मॉडर्न वाला था, उसका एक भाई मुन्ना, हमसे अच्छी दोस्ती थी। उससे हमने कहा यार कुछ काम करना है, 2-4 हज़ार हमारे पास है, कुछ पैसा दो। उसने 8 हज़ार दिया। गए दिल्ली से सामान लेके आए, और वहाँ पे हमने कवर ववर, सीट कवर और डिग्गी, जो हमारा काम था पहले करते थे, वो हमने चालू किया। वो लड़का आज भी कार पॉइंट करके, उसकी नरोली पे दुकान है, आरिफ नाम है वैसे, और हम लोग मुन्ना मुन्ना हम लोग कहते हैं सब लोग। जाके उससे पूछ लेना कितनी बार वो हर 15 दिन पे हम वो लखनऊ जाते, वो दिल्ली जाते थे, तो वो 8 हज़ार रुपये दे, हम बेच के उसको दे देते थे, फिर वो हमको देता था। फिर ऐसे ही हमारा खर्चा, यानी भी बच्चों का। और लड़का बहुत बीमार था, बहुत बीमार था लड़का, किसी ने 5 पैसे नहीं दिया। और हर दूसरे दिन, फिर हम ये बात रिपीट कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन भैया वो तनवीर भाई को 500 रुपया थमाते थे। ये कौन गाइड कर रहा था भैया हमको कि तनवीर के पास पैसा कुछ नहीं है, और तशीर के पास पैसा भरा हुआ है, वो सऊदी से आ रहे हैं साइड करने। वजीर भाई सऊदी से आते थे, वो भी साइड पे जाते थे। सबका शौक था, चाहत थी, सब मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन जिस दिन भैया ने ये कहा, फिर से मैं कह रहा हूँ, हाशिम भाई पूछ लीजिए, हाशिम भाई ने कहा था कि तशीर को कुछ खर्चा मिलता है दिन है, नहीं तो भैया ने कहा कि नहीं ये निकाल लेते हैं, खर्चा निकाल लेते हैं। तो हमारे यही समझ में आया कि हम चोरी करते हैं, तो हमने रिलायंस छोड़ दिया था। और वहां पे 100 रुपये भी 150 दिया गया, 100 रुपये मांग लिया गया। कैसे इलाज करें? हेम्योपैथ का इलाज कर रहे थे, लड़का मर गया। मरने से 2 महीना पहले भैजान से हमने कहा, उनके मौत से पहले हमें मालूम नहीं था कि क्या होने वाला। हमने उनसे कहा, उन्होंने दूध बंद कर दिया। जो चाय के लिए डब्बे वाला दूध आता था, वो गोल्ड करके 1 किलो का फर्क, अमूल का शायद, चाय के लिए आता था, उसमें से समझ लो चुरा के हम लोग लड़के को पिलाते थे। कभी हम लाते थे, कभी रुखसाना। कहाँ से लाए? पैसा कहाँ था? वो तो हमने फिर छोड़ करके रिलायंस जाके उससे पैसे मुन्ना से लिया, और क्या नाम है, कुछ पैसे और दोस्तों से लिया। उससे झूठ बोला था हमने कि हमारे पास 2-4 हज़ार है, और 1-2 दोस्तों से लिया 1500 करके। तो 8-10 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार लेके दिल्ली गए, सामान लाए, बेचते, उसी से खर्च चल रहा था। उसी से हमने पूरा खर्च उसमें किया, क्या नाम है, साहिल की पैदाइश में। ये लोग तो गए उसमें, क्या बताएं, मतलब एक मतलब कौन कितना जुल्म कर सकता है, एक होड़ चल रही थी। कौन कितना मतलब हमको और बीवी बच्चों को टॉर्चर कर सकता है, कितना जुल्म कर सकता है। साहिल होने वाला था, हम दुकान पे थे, फोन करके बुलाया गया, आए, मारती थी, सब जानता है, बैठा ले, धार 2-3 औरतें बैठ गई, ले गए। तो हेमबाला यादव आज भी शायद हैं, उन्हें बताया जाए तो उनको याद आएगा। बार बार ऑपरेशन करा के लोग चले गए, बार बार कह रही थी विजम्मा से कि मैं जानती थी। ये लड़का ऐसा मेरे साथ सामने खड़ा हुआ था कि मैं समझ गई थी, मैं ऑपरेशन को तैयार नहीं थी। कसम खुदा की, जबरदस्ती ऑपरेशन करवाया गया चढ़ के। अभी मैं बोल रहा हूं, ये कुरान लेके आया हूं, ये कुरान लेके बोल रहा हूं, एक एक बात जो हुई है। तो उसने कहा डॉक्टर ने कि क्या नाम है, वो कितने बच्चे हैं, तो उनको बताया 1 है। कहा क्या वो कैसे हुआ, तो मालूम हुआ ऑपरेशन से हुआ। कहीं ऑपरेशन से होगा। हमने सबको निकाला, अगर नसीब भाभी भी थी और थी अगर याद, सबको डॉक्टर के रूम से सबको, रुखसाना को सबको बाहर किया, और क्या नाम है, दरवाजे को भेड़ा, हाथ में जोड़ा,
हमने कहा आप जो कहिएगा जैसे कहिएगा ऑपरेशन मत करिए। थोड़ी देर सोची, उसके बाद कही क्या क्या नाम, ठीक है हम वो नॉर्मल करवा देंगे, तो नर्स उसको पैसे दे देना कुछ। हमने कहा ठीक है। हिमालय यादव ये लोग जाके अब्बा तक को लेवा गए, चच्चा को लेवा गए ये लोग कि हम रिस्क नहीं लेंगे। 9 महीने लड़का पेट में पला, 5 पैसे से मतलब नहीं है। और उसके बाद क्या नाम है, जब पैदाइश की बात आई तो नहीं, लड़के रिस्क नहीं लेंगे, ऑपरेशन होगा, लड़के के रिस्क लेंगे। हॉस्पिटल, ये महिला हॉस्पिटल बड़ा देव पे जो है हिमालय यादव डॉक्टर साहब आज भी हैं वो वहां पे। विजम्मा यही सुबह खाली घूम रही थी पागल की तरह की रिजवी ने हमको धोखा दिया, रिजवी ने हमको धोखा दिया। आए लोग जबरदस्ती, इधर वो चल रहा है। जहीर भाई तो जानते थे, भाईजान क्या जग जाने पैदाइश के मामले में, या हम थे या तमीम भाई या जहीर भाई, वजीर भाई भी रहते थे। इन लोगों को क्या पता। तो जहीर भाई बार बार मना कर रहे थे कि जब ऑपरेशन करवाना है तो ये दर्द का वो मतलब क्या नाम है, नीडल चल रही है दर्द की, ये क्यों चल रही है। दर्द को बार बार वो मना कर रहे हैं कि दर्द को पहले निकलवाएं, यानी दर्द बढ़ाई भी जा रही है, बढ़ भी रही है, बार बार जहीर भाई रोक रहे हैं। जहीर भाई ने दूसरे दिन हमारे सामने, हम आ गए, अब्बा से कहते हैं कि तशीर अगर कभी सवाल किए तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए मैं कुरान लेके बात कर रहा हूं। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, इतना जुल्म हुआ है कि कोई भी भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेपनाह भाईजान से मोहब्बत करता था मैं, बेपनाह मानता था, बहुत ज्यादा इज्जत करता था, खामोश था। लेकिन आज अगर ये वसी समझ रहे हैं, जहीर समझ रहे हैं, तनवीर समझ रहे हैं कि हमारी अकल है, हमारा दिमाग है, तो निहायत ही पागल हैं ये। हम इनके मन के अंदर, पेट के अंदर क्या है वो भी जानते हैं। अल्लाह यूं ही किसी से के करीब नहीं आता, पहले इस काबिल बना देता है। और जब आदमी मैं तो खुद बहुत बात करने वाला हूं, लेकिन जब आदमी किसी मसले पे खामोश रहता है तो समझ जाओ कि वो इल्म वाला है, अकल वाला है। और जो बहुत बकबक बोले किसी मसले पे तो समझ जाओ कि वो पागल है, दीवाना है। उसके बाद जबरदस्ती करके हमने चचा से पूछा था, यही सामने चचा घर है, अंदर पूछा था करीब उनकी मौत से 2 साल पहले। हमने कहा मोहम्मद आके पीछे कहे थे आपसे, हम वहीं खड़े थे, कि डॉक्टर कह रही है अभी 15 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा, तो क्या अभी हम लोग ऑपरेशन के लिए लगे हैं, तो नॉर्मल की बात कर रहा है। चचा ने सीधे कहा कि हाँ हमने कहा था, लेकिन वो तब तक फिर खामोश हो गए। वो कह गए फिर खामोश हो गए, नहीं बात बहुत बढ़ जाएगी। आज हम मजबूर हैं, एक एक आदमी के निकाब से पर्दा खींचने वाले हैं, एक एक आदमी के निकाब से पर्दा। जुल्म सह के जिंदगी हमारी तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसके बाद हमें बर्बाद किया, ठीक है, हमारे लड़कों का हक छीना जा रहा है, जमीन छीनी जा रही है, घर कमरा हमारा था, अम्मा को असला लगा के डिटेल करेंगे हम आगे, छीन लिया गया कमरा हमारा। ऑपरेशन करा के लोग चले गए। उसके बाद सुबह से हम पागलों की दौड़े। बीएन बहुत सीना जाम था, बीएन अग्रवाल को लेवा के आए, उनको दिखाए। उसके बाद उनकी फीस भरा, वो जानते थे, पारिवारिक डॉक्टर है, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, हमारे आंख में आंसू देखा, समझ के गाड़ी निकाले, हम आगे लेवा के आए, दिखाया। उसके बाद उनका इलाज चले। डॉक्टर कम से कम ये अच्छा देख लो, ये ले लो, एक एक चीज लाके, वो भाप लेने वाली डॉक्टर, नर्स, वो विजम्मा थी, नर्स ला रखे। वो रिजवी ने हमें धोखा दिया। रिजवी हमें डॉक्टर कह रही थी हमारे सामने कही विजम्मा से कि ये लड़का ऐसे हमारे सामने खड़ा हुआ कि हमारी हिम्मत ऑपरेशन करने की नहीं पड़ रही थी, हम समझ गए थे कि कोई बात है। डॉक्टर हिमालय यादव ने कहा, निहायत ही नेक और अच्छी डॉक्टर है वो। उन्होंने कहा कि हमें बात कुछ समझ में आ गई थी, बताओ ऑपरेशन करा के सब भाग गए, कोई नहीं आ रहा है। उसके बाद गए दूसरे दिन वहां मीरपुर बोल के आए, तो अनीस और उनकी बहन आई है, तब यहां से बिरादरी चालू हुई है औरतों की, हमारे घर की। और एक बात और बता दें, ये अल्लाह के यहां सवाल का जवाब भाउज सुन ला, जहीर भाई की बीवी
मोहम्मद तकी की बेटी, ये सुन ला कि जब हमने रुखसाना को साहिल की पैदाइश से पहले तोरे साथ भेजा कि जा डॉक्टर का दिखा दा, तू एबार्शन करवा के क्यों आई? हमें सवाल का जवाब चाहिए और यहां नहीं लेंगे हम यहां तो दुनिया के सामने रख रहे हैं। एबार्शन की इजाजत किसने दी? जब हमने भेजा आपके साथ, आप पे भरोसा किया। भरोसा क्या, घर परिवार था, हम तो जानते नहीं थे कि हम जिन औरतों के बच्चों को हम कंधे पे लेके घूम रहे हैं उन औरतों के अंदर जहर है हमारे लिए। जिन भाइयों के बच्चों को लेके बेटा 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 आज तक बेटा बेटा कर रहे हैं, वो भाई हमें लूटने के लिए तैयार है। हमें भाव जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के घर कि हमने डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा था, एबार्शन के लिए नहीं कहा था। एबार्शन करवा के क्यों आई आप? मर्डर है, एक बेटे के मारने वाली है आप, मारा है आपने कोख में। इसका हिसाब हम अल्लाह क्या नहीं देंगे, इसका हिसाब आप देंगे। अब बहुत लायक है ना, जहीर भाई की डिटेल करेंगे। जहीर भाई ने अब्बा अब्बा सब बैठे थे, पूरे घर के औरतें होते थी, घींच के नहीं कुरान थमाओ अपनी माँ को, मेरे भतीजों अपनी माँ को कुरान थमाओ, खींच के इतना तगड़ा झापड़ मारा था पूरे भरे घर में। हमने जहीर भाई का हाथ पकड़ लिया था, वरना भाउज का चेहरा शायद कि आज आड़ा तिरछा होता। जहीर भाई ने 10-15 दिन हमसे बात नहीं की। हमने तुम्हारी माँ की, लोगों की इज्जत बीच में हमने बचाई है। खुद जहीर भाई की बीवी की इज्जत हमने बचाई है। अपनी माँ से पूछो, जहीर भाई ने खींच कर तमाचा बहुत तगड़ा मारा था सबके सामने में, हमने बचाया था तुम्हारी माँ को। आज हमदर्द कोई और हो गया। आज अमूल नहीं समझ में आ रहे तुम लोग के। इसी ऑपरेशन के बाद जब घर आए तो लड़के का दूध बंद किया गया, दवा इलाज का कोई पैसा नहीं, कोई एक हमारे पास था ही नहीं। होम्योपैथ इलाज कर रहे थे और उसी में मौत हो गई उसकी। फिर हमने सोचा कि जब ये भी बच्चों के साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं है, और यहाँ पे इतनी सियासत आसमान पे आ चुकी थी भाइयों के बीच। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, हम पांचों भाईजान के लिए बहुत ही वो थे। एक औरत ने, डिटेल करेंगे हम आगे, एक औरत ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया। न जाने कितने लोग मारे गए।